हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है ऑटोप्सी ऑफ जेन डो। तो चलो मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर दो मर्डर हो गए हैं। वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो वे देखते हैं कि इन लोगों को बड़े ही बेरहमी से मारा गया है और पुलिस सारे घर की तलाशी करते हैं तो उनको वहाँ पर एक लड़की की बॉडी मिल जाती है। पुलिस अफसर ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि इस लड़की की बॉडी पूरी तरह से साफ थी और उसके शरीर पर कहीं पर भी चोट या घाव के निशान नहीं थे। पुलिस अफसर बाकी पुलिस वाले से पूछते हैं कि क्या इस लड़की के बारे में हमें कोई आइडेंटिटी मिली है या नहीं, लेकिन कोई भी आइडेंटिटी ना मिलने के कारण वे उस लड़की को जेन डो ये नाम दे देते हैं और जेन को पोस्टमार्टम यानी एटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद हमें एक पोस्टमार्टम रूम दिखाया जाता है। वहाँ पर ऑस्टन और टॉमी एक जली हुई बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। टॉमी ऑस्टन के पापा होते हैं। टॉमी अपने बेटे को बहुत ही अच्छी तरह से समझाकर सिखा रहे होते हैं कि एडोप्सी कैसे की जाती है। ऑस्टन उस बॉडी के हर एंगल से फोटोज ले लेता है और उस पोस्टमार्टम को एक कैमरे में वीडियो भी बनाता है। इसके बाद टॉम ऑस्टन को बोलता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं थोड़ा सो कर आता हूँ। टॉम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ऑस्टन उस डेड बॉडी को फ्रिज में रख देता है, लेकिन तभी उसको वहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो देखता है तो वहाँ पर उसकी बिलेवेड एमा आई होती है जो उसे जानबूझकर घबरा रही होती है। एमा और ऑस्टन बाहर घूमने के लिए जाने वाले थे, इसलिए एमा ऑस्टन को लेने वहाँ पर आई हुई होती है। एमा वहाँ पर एक डेड बॉडी को दिखाने को कहती है। तभी वहाँ पर उसके पिता टॉम भी आ जाते हैं। टॉम उसे कोई भी एक बॉडी एमा को दिखाने को बोलते हैं। ऑस्टिन उसे एक पोस्टमार्टम की हुई बॉडी दिखाता है तो वो बहुत डर जाती है। फिर वो ऑस्टिन को दूसरी बॉडी दिखाने को बोलती है। तब ऑस्टिन उसे दूसरी बॉडी भी दिखाता है, लेकिन उस बॉडी के पैर में एक बेल यानी घंटी बंधी हुई थी। एमा बोलती है कि ऐसा क्यों। तो टॉम उसे बताता है कि पुराने काल में लोग कोमा में है या मर गए हैं, ये पता करने के लिए ऐसा किया जाता था। टॉमी ज़रा पुराने ख्यालों का आदमी था, इसलिए वो आज भी इस रिवाज को मानता था। अब ऑस्टिन और एमा बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जेन की बॉडी पोस्टमार्टम करने के लिए लाई जाती है और ऑस्टिन एमा से बोलता है कि अब मुझे पापा की हेल्प करनी पड़ेगी, इसलिए हम 11 बजे के बाद जाएंगे। अब इसके बाद ये जेन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले लेते हैं। ऑस्टिन उसकी हर एंगल से फ़ोटो खींचता है, लेकिन टॉम बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में कहीं पर भी कोई भी निशान नहीं होता। जब वो चेक करता है तो उसको पता चल जाता है कि जेन के दोनों पैरों की हड्डियाँ टूटी हुई थी, उसकी जीभ भी कटी हुई थी और उसका एक दांत भी नहीं था। ऑस्टिन फिर से उसकी फ़ोटो लेने लगता है। तभी जेन की नोज़ से एक इंसेक्ट बाहर आ जाता है और उसकी नोज़ से ब्लड आने लगता है। टॉमी आकर देखता है कि जेन के मुंह में कुछ है तो वो उसे बाहर निकालता है और उसे चेक करता है तो एक धागा होता है। इसके बाद टॉम बोलता है कि हमें इसका हार्ट और लंग्स भी चेक करना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि इसकी मौत कैसे हो गई है। टॉम अपने सीजर से उसकी बॉडी काटने लगता है, लेकिन तभी लाइट चमकना शुरू हो जाती है और रेडियो पर एक गाना बजने लगता है, ओपन योर हार्ट एंड लेट द सनशाइन बिगेन। रेडियो बार बार इसी गाने पे आके अटक जाता है, लेकिन ये दोनों फिर से उसकी बॉडी काटने को शुरू करते हैं। टॉमी जेन की बॉडी को पूरी तरह से काट देता है। टॉमी जेन की आंखें देखता है तो वो हरे कलर की होती है और ऐसा तब होता है जब कोई इंसान कई सालों पहले मर चुका हो, लेकिन जेन की बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत अभी अभी हुई है। टॉमी यहाँ पर देखता है कि जेन के काफ़ी सारे अंदरूनी बॉडी पार्ट पूरी तरह से जले हुए हैं। अब ऐसा क्यों है ये इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बॉडी पर तो कोई भी खरोच तक नहीं है और अंदर से ये इतनी पूरी तरह से इसे कैसे मारा होगा, ये दोनों सोचने लगते हैं। तभी ऑस्टिन को बाहर कुछ आवाज़ आती है। जब वो जाकर देखता है तो उसको वहाँ पर उसकी कैट मरी हुई दिखाई देती है। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर ये दोनों उसके पेट में देखते हैं कि एक ट्री है। जब ये उसके बारे में बुक में पता करते हैं तो उन्हें ये पता चल जाता है ये एक ऐसा प्लांट है जो किसी को भी पैरालाइज कर सकता है। जब ये उसके पेट को और चेक करने लगते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक कपड़ा बंधा हुआ मिलता है। उस पर एक सिंबल बना हुआ था और रोमन में कुछ लिखा हुआ था और उस कपड़े में उन्हें जेन का टूटा हुआ दांत भी मिलता है। ये कपड़ा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जेन पर ब्लैक मैजिक किया हो। इसी बीच अब रेडियो फिर से अपने आप शुरू हो जाता है और अपना स्टेशन बार बार चेंज कर रहा था। तभी टॉमी जेन की स्किन देखता है और उसकी स्किन को बॉडी से अलग करके देखता है।
तो वे लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं दोस्तों। उसके पूरे अंदरूनी स्किन पर वही सिंबल बना हुआ था जो कि उस कपड़े पर था, लेकिन ऐसे अंदर से सिंबल कैसे बनाया जा सकता है, ये देखकर दोनों बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अजीब होता है। ये दोनों ये सब देख ही रहे होते हैं कि तभी बॉडी के ऊपर की लाइट पूरी तरह से टूट जाती है और वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। जब ये अपनी बैटरी की लाइट ऑन करके देखते हैं तो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पोस्टमार्टम की हुई सारी लाशें गायब हो चुकी थी। अब ये दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं। ये उस रूम से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते, क्योंकि सीढ़ियों पर ट्रीज गिरने की वजह से सीढ़ियाँ जाम हो चुकी थी। फिर टॉम शेरिफ को कॉल करता है, वो भी नहीं लगता, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश और तूफान आ गया था, तो वहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं था। तभी ऑस्टिन दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर कोई अंदर आता दिखाई देता है। तभी दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है, तो ये दोनों दरवाजे पर एक टेबल लगा देते हैं। ऐसा करते वक्त टॉमी के हाथ पर चोट लग जाती है, तो वो उसे धोने के लिए चला जाता है। वो हाथ धो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसे कोई ज़ोर से अंदर खींच लेता है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। ऑस्टिन जाकर देखता है तो उसके डैड उसे एक कोने में बैठे दिखाई देते हैं। अब ये दोनों समझ जाते हैं कि जेन की बॉडी में भूत प्रेत का साया है, ये ज़रूर कोई ब्लैक मैजिक है। अब ये दोनों फिर से उसी पोस्टमार्टम रूम में आते हैं कि तभी उस रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। ऑस्टिन उसे खोलने की कोशिश करता है तो उन्हें उस दरवाजे के पार एक बॉडी दिखाई देती है जिसका इन लोगों ने पोस्टमार्टम किया था। अब ये सब देखकर ये दोनों बहुत ही डर जाते हैं और फिर ये जेन की बॉडी को जला देते हैं, लेकिन वो आग पूरे कमरे में लग जाती है। अब ये दोनों फिर से कमरे में लगे आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। आग बुझ तो जाती है, लेकिन जब ये दोनों जेन की बॉडी को देखते हैं तो वो जैसे कि वैसे ही थी। आग की वजह से उस पर कोई भी परिणाम नहीं हुआ था। अब ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं। अब ये दोनों भागने के लिए लिफ्ट में आते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर फिर से कोई बॉडी उनकी तरफ आती हुई नजर आती है और बेल बजती है। ये वही बेल थी जो कि उस डेड बॉडी के पैर में बंधी हुई थी। ऑस्टिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉमी उसके हाथ से कुल्हाड़ी लेकर उस बॉडी पर मार देता है। लेकिन ऑस्टिन बाहर आकर देखता है तो वो उसकी बिलेवेड एमा होती है और कुल्हाड़ी मारने की वजह से अब वो मर चुकी होती है। अब दोनों वहाँ पर रोने लगते हैं। टॉमी ऑस्टिन को कहता है कि अब हमें जेन के बारे में और भी जानकारियाँ लेनी होगी। अब ये फिर से ऑटोप्सी रूम में चले आते हैं। टॉमी जेन का हेड पूरी तरह से खोलकर देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि जेन के ब्रेन सेल्स अभी भी एक्टिव होते हैं, मतलब कि जेन अभी भी जिंदा होती है। अब टॉमी उस कपड़े को अपने माइक्रोस्कोप की दूरबीन से बारीकी से देखता है तो उसे उस पर लेविटिकस 20 लिखा हुआ था। ये एक बाइबल का पार्ट था जिसमें विच यानी चुड़ैलों को मारने के बारे में लिखा हुआ था। अब टॉमी को सारा सच समझ आता है। 1693 में नॉर्थ इंग्लैंड में ऐसी ही मासूम लड़कियों को चुड़ैल मानकर उन पर ऐसी अजीबोगरीब प्रकार किया जाता था। अब टॉमी ये समझ जाता है कि जेन भी उन लड़कियों में से एक थी जिस पर ये अजीबोगरीब प्रक्रिया हुई थी, और अब वो असली में अपना रिवेंज लेने के लिए एक चुड़ैल बन गई है। मतलब ये 1693 से आज तक ऐसे ही मृत अवस्था में है, लेकिन सच में ये एक जिंदा शैतान का शरीर है। अब टॉमी और ऑस्टिन ने इसे पूरी तरह से काट दिया था, तो अब ये इन दोनों को भी ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारेगी। ये सब देखकर टॉमी घबरा जाता है और जेन की बॉडी से बोलता है कि वो उसके बेटे को कुछ ना करे और उसके बदले में वो उसे मार डाले। ऐसा बोलते ही टॉमी के पैर और हाथ की हड्डियां टूट जाती है जैसे कि सेम जेन की टूटी हुई थी, और टॉम के शरीर पर उसी प्रकार के चोट आने शुरू हो जाते हैं जो कि उसने जेन के शरीर पर दिए थे। जैसे जैसे टॉमी के शरीर पर चोट आ जाते हैं तो दूसरी तरफ जेन की बॉडी अपने आप ठीक हो रही थी। अब टॉमी को दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो ऑस्टिन को उन्हें मार डालने को बोलता है। ऑस्टिन रोते हुए अपने पापा टॉमी को मार डालता है। इसके बाद ऑस्टिन यहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो ऊपर आता है उसे अपने फादर टॉमी पीछे फिर से जिंदा खड़े दिखाई देते हैं और वो घबराकर वहीं नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब अगले दिन पुलिस यहाँ पर जांच करने आती है तो वो देखते हैं कि 3 लोगों को काफ़ी बेरहमी से मारा गया है और जेन की बॉडी जैसे कि तैसे है, जैसे इसको किसी ने कुछ नहीं किया हो, जैसे कि इसका पोस्टमार्टम अभी स्टार्ट भी ना हुआ हो। अब पुलिस फिर से कंफ्यूज थी क्योंकि ये क्राइम सीन भी सेम उसी तरह का होता है जैसे कि मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है। अब जेन की बॉडी को पुलिस फिर से दूसरी जगह पर पोस्टमार्टम यानी ऑटोप्सी के लिए भेज देते हैं। अब एम्बुलेंस में फिर से वही गाना बजता है, ओपन यूर हार्ट एंड लेट सनशाइन बिगेन, और तभी जेन की एक उंगली हिलती है और मूवी यही खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।